रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट इसका जो कलर है और चावल भी बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज हम बनाएंगे जायके से भरपूर बन्नू बीफ पुलाव। बन्नू बीफ पुलाव की रेसिपी सीखने के लिए पूरी वीडियो में मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को लाइक करके और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बन्नू बीफ पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं प्यारी सी पतीली के अंदर 1 कप भर के डालूंगा कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 2 अदद नॉर्मल साइज के प्याज बारीक कट किए हुए। प्याज को हम फ्राई करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। आज की रेसिपी के अंदर हमने प्याज का जो कलर है वो निकालना है, तो प्याज को हमने डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। आज की रेसिपी के लिए मैंने 1 किलो सुपर बासमती के चावल लिए हैं और 1 किलो ही मैंने बीफ का गोश्त लिया है हड्डी वाला। बीफ के गोश्त को मैंने बॉयल करके तो साइड पे रख लिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने बीफ का जो गोश्त है वो बॉयल कर लिया है। तो यखनी को भी मैंने साथ ही रख लिया है, उसको ज़ाया नहीं करना हमने। और बीफ को मैंने अलहदा कर लिया है, यखनी को अलहदा कर लिया है। अगर आपके पास नली वाला गोश्त है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं फ्लेम हाई करूंगा और हाई फ्लेम पे प्याज को फ्राई कर लेंगे 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि प्याज के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। माशाल्लाह से प्याज को हमने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं फ्राई करना, अगर ज़्यादा फ्राई करेंगे तो प्याज जल जाएगा। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और ऊपर से हम इसको कवर करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। 10 से 12 जवे मैंने देसी लहसुन के लिए थे, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था और 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें। हाफ कप पानी डाल के मैंने इनका पेस्ट तैयार कर लिया है। तो यही पेस्ट मैंने अभी इसके अंदर डाल दिया है। तो अभी 2 मिनट के लिए इसको ऊपर से कवर करेंगे ताकि जो प्याज है वो अच्छे से नरम हो जाए और इसका कलर भी निकल आए। 2 मिनट कवर करने के बाद अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। तो माशाल्लाह से ये देखिए प्याज का कलर भी निकल आया है और प्याज काफ़ी हद तक नरम भी हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा टमाटर का पेस्ट। 2 मैंने टमाटर लिए थे जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये डाल देंगे। टमाटर के पेस्ट के साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून भर के नमक, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल दूंगा दड़ा मिर्च। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पर हम मसाले को भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। इसके नीचे जो फ्लेम है वो मैं थोड़ा सा हाई करूँगा और हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि टमाटर के पेस्ट का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। चार से 5 मिनट इसको अच्छे से भूनने के बाद माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि टमाटर के पेस्ट का जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। मसाला बहुत ही अच्छे से भून चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर बॉईल किया हुआ बीफ डाल दूंगा। बीफ डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह से बीफ डालने के बाद मैंने मज़ीद इसको अच्छे से भून लिया 4 से 5 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा यखनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी के साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ़ टी-स्पून पिसी हुई ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूंगा। ऊपर से इसको कवर कर देंगे और फ्लेम कर देंगे इसके नीचे हाई ताकि यखनी को उबाल आ जाए। यखनी को उबाल आ चुका है, इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे और इसके अंदर डाल देंगे चावल।
चावल डालने के बाद हल्के हाथों से एक दफ़ा चावलों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और चावलों को हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चावल अच्छे से फूल जाएं। माशाल्लाह से चावल अच्छे से फूल चुके हैं, तो अभी हम इसको दम लगाएंगे। हल्के हाथों से मैंने इसको एक दफ़ा मिक्स कर दिया है, तो अभी इसके ऊपर रखेंगे कपड़ा। ढक्कन के साथ इसको ऊपर से कवर करेंगे और कपड़े की चारों साइडें इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो अभी हम इसको दम वाले फ्लेम पर छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। माशाल्लाह से बन्नू बीफ पुलाव को दम लगाए हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इसके नीचे जो फ्लेम था वो मैंने बंद कर दिया है, तो ऊपर से इसका जो ढक्कन है वो हटाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट इसका जो कलर है, और चावल भी बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही शानदार बन्नू बीफ पुलाव की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। तो अभी हम इसको करते हैं डिश आउट, तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म बन्नू बीफ पुलाव की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।